बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के दौरे पर दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार पहुंची। उन्होंने वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों की रूपरेखा का विस्तृत जायजा लिया और नगर के प्रमुख शिक्षाविदों, इतिहासकारों, पुरातत्वविद और सांस्कृतिक विद्वानों से मुलाकात कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। बैठक के दौरान उज्जैन के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। इस दौरान रमन सोलंकी ने शोध कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। वहीं पद्मश्री भगवती लाल राजपुरोहित और अन्य विद्वानों ने उज्जैन की गौरवशाली परंपराओं और सिंहस्थ के महत्व पर अपने विचार रखे। इसी क्रम में प्रिया कुमार ने विक्रम शोध संस्थान का भी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने प्रकाशित शोध पत्र और चल रहे कार्यों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने अश्विनी शोध संस्थान का भी दौरा कर पुरातत्वविद रामचंद्र ठाकुर से पौराणिक काल के दुर्लभ सिक्कों और मुद्राओं की जानकारी ली। प्रिया कुमार ने कहा कि उज्जैन लिविंग सिटी है। लिविंग सिटी जैसे अवंतिका, पाटलिपुत्र, कांचीपुरम, वाराणसी और अन्य प्राचीन नगरियों पर शोधकर्ताओं के सुझाव के अनुसार दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया के माध्यम से इन ऐतिहासिक नगरों की वैभवता और प्राचीन संस्कृति को विश्व पटल पर सामने रखने जा रहा है। दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया का ये प्रोजेक्ट भारत की परंपरा और संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर देगा। इस अवसर पर प्रख्यात विद्वान डॉक्टर हरिमोहन बुधौलिया, डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया, डॉक्टर शिव चौरसिया, डॉक्टर अमिताभ त्रिपाठी, मोहन गुप्ता और प्रशांत पौराणिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। तो हम लोग इसलिए आपसे मिलना चाहते थे कि चाहे आप हिस्टोरिकल इसका सिग्निफिकेंस है, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, कल्चर है, हर थोड़े आप थोड़ा चल के जाएंगे तो भाषा में थोड़ा सा बदलाव आता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर महात्मा बुद्ध के समय चंड प्रद्योत नाम का एक राजा यहाँ पर हुआ था और उस समय यहाँ पर महाकाल मंदिर के सामने के परिसर में एक उत्सव होता था। उसको कहते थे महाकाल मोह। हमारे पास में कुछ ऐसी अद्भुत चित्रित पांडुलिपियाँ भी हैं जिनमें कथाओं के वर्णन के साथ साथ ही चित्रों का आलेखन हुआ है और उन चित्रों में सोने और चांदी के रंगों का भी काम उसमें हुआ है। और हर बोली की अपनी विशेषता है। मालवी बोली की विशेषता ये है कि बहुत मीठी है, हृदय को छूती है और हरियाणवी बिल्कुल मिलती जुलती है।